जित शत्रु एक राजा था, उसका मंत्री था सुबुद्धि। वो सुबुद्धि जैन धर्म का अनुयायी था। भगवान महावीर की वाणी पर पूरा विश्वास उसका था। वह पूर्णतया आस्तिक था, विरक्त था, पर था गृहस्थ। गृहस्थ अवस्था में भी श्रावकपन का पालन करता था। राजा का मंत्री था, तो राजा के वहां पर तो कई बार नए नए महल भी बनते रहते, भोज भी राजा देता रहता, अनेक प्रकार की नई वस्तुएं भी आती रहती। और जब जब ऐसे अवसर आते तो राजा सबसे जिज्ञासाएं भी करता। सबका उत्तर होता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुबुद्धि कुछ भी नहीं बोलता। राजा संतुष्ट नहीं होता। राजा सुबुद्धि से कहता कि तुम भी तो बोलो। बोला महाराज, ये पुद्गलों का परिणमन है। राजा सुन करके रह जाता। ऐसा कई बार हो गया। वह एक ही उत्तर देता, महाराज ये तो पुद्गलों का परिणमन है। राजा ने एक दिन नया महल बनाया। लोगों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। सुबुद्धि कुछ बोला नहीं। राजा ने कहा, सुबुद्धि महल कैसा लग रहा है? महाराज पुद्गलों का परिणमन है, इसलिए यह दिखने में सुंदर लगता है, पर है पुद्गलों का परिणमन। ये राजा सुन सुन करके थोड़ा पक गया था। सोचा कि ये क्या पुद्गलों का परिणमन परिणमन एक ही रटन लगाए रखता है। एक बार की बात, राजा और मंत्री ये दोनों घूमने के लिए जा रहे थे। ये गए घूमने के लिए, एक गंदा नाला पार करना था। ऊपर ब्रिज टाइप का बना हुआ था और उससे वह घोड़े के माध्यम से वे आगे बढ़ रहे थे। देखा बदबू आ रही है। राजा ने तत्काल रुमाल लिया, रुमाल से नाक एकदम बंद कर दिया और आगे बढ़े। और राजा बोल पड़ा, कितनी भयंकर बदबू है, सड़े हुए पशु पड़े हैं और पड़े हैं। मंत्री के मुख से निकल गया, राजन ये तो पुद्गलों का परिणमन है। उसमें पानी भी गंदा बह रहा था। तब राजा बोल गया, क्या तो पुद्गलों का परिणमन परिणमन कर रहा है? ये गंदा पानी भी कभी पीने के काम आ सकता है, बिना मतलब क्यों बात करता है? उस समय मंत्री मौन हो गया। सोचा अभी बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मंत्री होता है वो राजा का अभिन्न व्यक्ति होता है और वह राजा के मानस को समझने वाला होता है, पर अपने सिद्धांत की हत्या भी नहीं करने देता। अपने आप को आसक्ति के साथ में नहीं जोड़ता। कर्म बंधन की प्रक्रिया से दूर रहता है। सब बातों में वह एकदम अच्छी तरह अपने आप को लगाता है। राजा महल तक पहुंच गए। मंत्री भी राजा को महल में पहुंचा करके अपने घर पे गया। घर जाकर के उसने अपने कर्मचारियों को साथ में लिया कि जाओ बाजार से घड़े लेकर के आओ। मिट्टी के नए घड़े कुछ लिया है और कहा कि उस खाई में जाओ और खाई का पानी भर करके लाओ। कपड़ा ले गए, उस गंदे पानी को बड़ा मुश्किल से उन्होंने लिया, नाक बंद करके, पर जैसा मंत्री का आदेश था करना पड़ा। बाजार से साजी आदि कई वस्तुएं लाई गई और मानो फिल्टर पानी तैयार कर रहे हैं। एक सप्ताह व्यतीत हो गया, फिर दूसरा सप्ताह, ऐसे कई सप्ताह लगे। जब पानी एकदम अमृत जैसा बन गया, उस समय वे घड़ों को भर करके मंत्री अपने घर पे ले जाता है और एक घड़ा राज दरबार में पहुंचा दिया जाता है। और उस समय राज दरबार में मंत्री का खुद का जो कक्ष था उसमें रख दिया और जो भोजन कराने वाला था राजा को, उससे कहा कि आज राजा को भोजन कराओ तो पानी अन्यत्र से मत लाना, मेरे कक्ष में जो घड़ा पड़ा है वहां से पानी लिया।
तो वहां से एक गिलास भर करके राजा के भोजन का समय हुआ, वहां भोजन भी रख दिया, पानी का गिलास भी रख दिया। राजा ने भोजन किया। भोजन के बाद में पानी से थोड़ा सा हाथ और धोया, मुंह में पानी लिया। राजा की लगा ये क्या पानी, ये पानी तो मैंने कभी पिया ही नहीं कभी। पी करके राजा बोला एक गिलास और लेके आओ। तो एक गिलास और लाई गई। राजा ने फिर पानी पिया। तो उसको पूछा कि ये पानी कहां से लाए हो? महाराज ये तो मंत्री जी बता सकते हैं, मुझे पता नहीं। बुलाओ मंत्री जी को। आए। सुबुद्धि ये पानी कहां से? बोला महाराज पुद्गलों का परिणमन है। क्या पुद्गलों का परिणमन करता है? तुम्हारा मेरे साथ में वैर भाव है क्या? नहीं महाराज, आपसे क्या वैर भाव हो सकता है? मुझे ये पानी रोजाना क्यों नहीं पिलाते हो? महाराज ये पुद्गलों का परिणमन है। तब राजा थोड़ा सा तेज होता है। कहा कि मंत्री तुम मजाक क्यों करता है हर बार? अपन जिस नाले से आए थे उस समय भी तो बोला था कि पुद्गलों का परिणमन है। क्या उस खाई का पानी भी कभी ऐसा बन सकता है? बोला महाराज उसी खाई का ये पानी है। बोला उसी खाई का पानी? विश्वास तो नहीं होता। महाराज विश्वास नहीं हो तो प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखा देते हैं। उसी प्रक्रिया के द्वारा राजा के सामने वह प्रयोग किया गया और कई सप्ताह बाद राजा ने उस अमृत तुल्य पानी को तैयार होते हुए देख भी लिया। तब राजा ने कहा मंत्री ये दर्शन तुमको कहां से मिला? बोला भगवान महावीर की वाणी से। बोला कैसे? भगवान महावीर ने कहा दुनिया में जितने परमाणु है उतने के उतने रहते हैं, वे कभी नए बन जाते हैं और वे ही कभी पुराने बन जाते हैं। नए और पुराने यूं वे आपस में परिवर्तित होते रहते हैं।